जय हिंद दोस्तों, जैसा कि हमने कल स्टार्ट किया था लेटर राइटिंग, वहाँ पे हमने लेटर के दो टाइप पढ़े थे, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर हमने कल स्टार्ट किया था, उसका हम पहला टाइप पढ़ रहे थे लेटर टू द एडिटर, यानी किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना। तो कल की वीडियो में हमने क्या किया था, इसका फॉर्मेट पढ़ा था कि जो एडिटर उसको लेटर कैसे लिखा जाता है, किस फॉर्मेट में लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने एक क्वेश्चन सोल्व किया था उसी का। तो आज दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसका, लेटर टू द एडिटर का। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर। अब देखो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, आपको राइट ए लेटर, लेटर लिखना है, किसको लेटर लिखना है, टू द एडिटर। ठीक है, ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर, यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर का नाम नहीं दिया हुआ, तो आप कोई भी न्यूज़पेपर अपनी तरफ से लिख सकते हो, किसी भी न्यूज़पेपर का नाम। अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर सप्लाई, आपको किसके बारे में लिखना है, फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट का मतलब लगातार, बार बार, ब्रेकडाउन टूटना, किसका, वाटर सप्लाई का। ठीक है, तो इन योर लोकेलिटी, लोकेलिटी का मतलब क्या होता है, मोहल्ला, आपके एरिया में क्या होता है, जो वाटर सप्लाई है वो लगातार क्या हो जाती है, टूट जाती है, मतलब सही वाटर सप्लाई सही तरीके से नहीं हो पा रही, तो उसके बारे में आपको क्या लिखना है, लेटर लिखना है, किसको, एडिटर को। ठीक है, तो यहाँ पे अब कल हमने पढ़ा था कि लेटर एडिटर को क्यों लिखा जाता है, क्योंकि आपने बोला, आपके मोहल्ले के पार्षद को आपने बोला, ठीक है, उसने आपकी बात नहीं सुनी। ठीक है, आपने उच्च अधिकारियों को बोला, वाटर का जो डिपार्टमेंट होता है, वाटर वर्क्स, उसमें आपने बोला, वाटर वर्क्स के अधिकारियों ने भी कोई ध्यान नहीं दिया अभी तक आपकी समस्या पर। आप चाहते हो हमारी जो प्रॉब्लम है वाटर सप्लाई की, जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे प्रकाशित हो, कहाँ पे पब्लिश हो, न्यूज़पेपर में, ताकि जिससे गवर्नमेंट का ध्यान उसके ऊपर जाए और अधिकारी कोई ना कोई एक्शन उसके ऊपर ले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेटर। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, हमें लिखना होता है भेजने वाले का पता। अब देखो यहाँ पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि आप कौन हो, आप कहाँ पे रहते हो, तो आप अपनी तरफ से अपना कोई भी एड्रेस यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे लिखा एड्रेस शास्त्री नगर, ठीक है, कॉलोनी का नेम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एड्रेस शॉर्ट होना चाहिए, ऐसे पूरा पता मत लिख देना पूरा कि शास्त्री नगर, ठीक है, मोनालिसा स्कूल के पास, मन्ना का रोड, या फिर एड्रेस होना चाहिए शॉर्ट में आपका। ठीक है, कॉलोनी का नेम आएगा ऊपर वाली लाइन में ओनली। उसके बाद आपका क्या आएगा, कोई भी रोड है, मन्ना का रोड है, 60 फीट रोड है, 200 फीट रोड है, ठीक है, MG रोड है, PG रोड है, कुछ भी लिखो ना। ध्यान यहाँ पे रखना है, इसका S है जो कैपिटल लेटर में आएगा, और नगर का N कैपिटल लेटर में आएगा। मन्ना का रोड M कैपिटल में आएगा और R भी कैपिटल में आएगा, और अलवर का A कैपिटल लेटर में आएगा आपका। ठीक है, आपको कहीं भी कॉमा का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़नी है। एक लाइन छोड़ने के बाद आपको क्या लिखना है, डेट लिखनी है। डेट क्या है, 4 दिसंबर 2021। तो यहाँ पे जो महीने का नाम है वो पूरा आएगा, और इसका फर्स्ट लेटर क्या आएगा, कैपिटल लेटर में आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको एक लाइन छोड़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है रिसीवर एड्रेस, यानी कि आपके लेटर को जो भी प्राप्त करेगा उसका एड्रेस आता है। तो ऊपर क्या लिखा होता है, उसकी पोस्ट लिखी होती है। तो आप न्यूज़पेपर में एडिटर को लिख रहे हो तो यहाँ पे पोस्ट तो हमेशा, इन वाले लेटर में पोस्ट तो आपको क्या लिखनी होगी, हमेशा द एडिटर। बस यहाँ पे चेंजिंग होती रहती है कि यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर का नाम लिखना है, जिस न्यूज़पेपर का एडिटर है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है क्या, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में तो आपको दिया हुआ था कि आपको लेटर लिखना है, किसको लेटर लिखना है, न्यूज़पेपर का एडिटर कौन सा अखबार था पिछले, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है ना, उसके एडिटर को लेटर लिखना था। लेकिन यहाँ पे कोई आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे किसको लिखना है, कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो अपनी तरफ से कोई भी अखबार का नाम लिख सकते हो। दैनिक भास्कर लिख दिया, राजस्थान पत्रिका लिख दो, है ना, हिंदुस्तान टाइम्स लिख दो। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद आपको क्या लिखना है, सिटी। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर। जो आपका लोकल में जो न्यूज़पेपर है, तो अपने लोकल न्यूज़पेपर का ही तो लोकल जगह का नाम आएगा। यहाँ पे अलवर में हो आप तो अलवर में तो भेजोगे अलवर के एडिटर को लेटर। ठीक है, यहाँ तक, और यहाँ पे ध्यान रखना, ये इनका ध्यान रखना, दा का T कैपिटल आएगा, एडिटर का E कैपिटल में आएगा, ये भी कैपिटल में आएगा, फर्स्ट लेटर इनके कैपिटल में आएंगे सारे, D भी कैपिटल में आएगा, B यहाँ पर कैपिटल में आएगा, और A भी किस में आएगा, कैपिटल लेटर में आएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हमको ध्यान रखनी होती है। ठीक है, उसके बाद हमको एक लाइन छोड़ना है। उसके बाद हमको संबोधन
करना है, सैल्यूटेशन देना है, तो आप क्या बोलोगे उनको? सर बोलोगे, ठीक है, सर बोल सकते हैं या फिर रेस्पेक्टेड सर। तो सर का भी पहला लेटर यहाँ पे ऐसे जो कैपिटल में आएगा, ठीक है। और ध्यान रखना सारा आपका लेफ्ट साइड से स्टार्ट होना चाहिए, कोई गैप नहीं होगा, कोई कॉमा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, सब्जेक्ट लिखना है। अब देखो इस लेटर का सब्जेक्ट कहाँ पे मिलेगा? इसी लेटर में मिलेगा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे देखो, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर अबाउट, किसके बारे में लिखना है? द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर सप्लाई। कहाँ पर? इन योर लोकेलिटी, आपके मोहल्ले में। तो मोहल्ले का नाम क्या आपका? इन शास्त्री नगर अलवर, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया क्लियर। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लेटर। देखो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आपको एक लाइन छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है आपका लेटर। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको देखो यहाँ तक तो फिक्स लाइन है, फॉर्मेट में बताई थी आपको। यहाँ तक तो जो भी आप लेटर लिख रहे हो एडिटर को, 2 वर्ड्स तक तो फिक्स लाइन आएंगे, है ना। जैसे थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज, 2 वर्ड्स, ठीक है। आपके सम्मानित न्यूज़पेपर के कॉलम के माध्यम से मैं ध्यान खींचना चाहता हूँ, किसका? कंसर्न अथॉरिटीज, संबंधित अधिकारियों का, टुवार्ड्स की तरफ, ठीक है। टुवार्ड्स के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। आपका जो भी सब्जेक्ट है वही तो, उसी की तरफ तो आप ध्यान खींचना चाहते हो जो सब्जेक्ट आपने लिखा है। टुवार्ड्स द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर सप्लाई इन शास्त्री नगर, ठीक है। यानी कि शास्त्री नगर में जो वाटर सप्लाई है वो लगातार क्या हो रही है? फेल हो रही है, टूट रही है, अच्छे से पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही। तो उस बारे में आपको न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। ये तो फिक्स लाइन है, बस सब्जेक्ट ऐड करना है यहाँ पर। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करना है आपको। उसके बाद फिर वहाँ पे आपको स्टार्ट करना है मेन जो बॉडी है, लेटर की जो मेन बॉडी है, जो आपकी कंटेंट है, जो भी आपकी समस्या है कि वाटर सप्लाई से संबंधित क्या क्या समस्या आपको हो रही है, वो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे समटाइम्स द सप्लाई ऑफ वाटर, पानी की जो सप्लाई है, कभी कभी जो पानी की सप्लाई है इज़ लेट, क्या होती है? लेट होती है ना। एंड द चिल्ड्रन, और जो बच्चे हैं, हैव टू गो टू स्कूल विदाउट टेकिंग अ बाथ, बच्चों को विदाउट टेकिंग ए बाथ, बिना नहाए स्कूल जाना पड़ता है, ठीक है। जैसे पानी की सप्लाई होती है, कभी पानी आता है कभी नहीं आता, कभी पानी की सप्लाई क्या होती है? लेट होती है, ठीक है। उसके बाद समटाइम्स, कभी कभी, द डर्टी वाटर इज सप्लाइड विच इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। कभी कभार क्या होता है? द डर्टी वाटर इज सप्लाइड, ठीक है, गंदा पानी सप्लाई किया जाता है। अब देखो यहाँ पे इज के साथ कौन सी फॉर्म आ रही है? थर्ड फॉर्म आ रही है। तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस आपका। वैसे इज आर एम के साथ हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं जब सब्जेक्ट किसी एक्शन को कर रहा होता है, ठीक है। पर यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? द डर्टी वाटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म आती है जो पैसिव वॉइस का आपका सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्या बनेगी इसकी हिंदी? कभी कभार क्या होता है? द डर्टी वाटर इज सप्लाइड, गंदा पानी सप्लाई किया जाता है, ठीक है। विच, जो, इज अनफिट, जो क्या है? अनफिट है, जो बेकार है, किसके लिए? फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए वो पानी क्या है? बेकार है। एंड स्मॉल लार्वा, और छोटे छोटे जो लार्वा होते हैं, कैन बी सीन, ये भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस आपका। कैन बी सीन, देखे जा सकते हैं, ठीक है। स्विमिंग इन इट, इसके अंदर तैरते हुए, ठीक है। जो स्मॉल लार्वा वो इसके अंदर तैरते हुए देखे जा सकते हैं। उसके बाद ड्यू टू विच, जिसके कारण क्या होता है? द रेजिडेंट्स, जो नागरिक होते हैं, रेजिडेंट का मतलब क्या होता है? नागरिक, ऑफ द एरिया, एरिया के जो नागरिक है, जो लोग हैं, हैव टू फेस, उनको क्या फेस करना पड़ता है? अ लॉट ऑफ ट्रबल, बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो इस पे आपको मेहनत करनी होती है। जो मेन कंटेंट होता है वो आपको बनाना सीखना होगा थोड़ा बहुत। बाकी ये तो फिक्स है, और ये वाला भी क्या है? फिक्स है ना। इसमें लास्ट में आपको क्या चाहिए? कंक्लूजन लिखना है, क्या समाधान आप चाहते हो। आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस प्रॉब्लम इन योर न्यूज़पेपर, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप इस प्रॉब्लम को अपने न्यूज़पेपर में हाईलाइट कीजिए। एंड आई होप डैट, और मैं उम्मीद करता हूँ, द कंसर्न अथॉरिटीज़ विल टेक स्विफ्ट एक्शन, जो संबंधित अधिकारी है, ठीक है, वाटर से संबंधित जो वाटर का डिपार्टमेंट होता है, वो जो अधिकारी है, संबंधित अधिकारी, विल टेक स्विफ्ट एक्शन, स्विफ्ट का मतलब तेज़ी से कोई एक्शन लेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपको फिर एक लाइन छोड़ना है। उसके बाद आपको लिखना है
देखो यहाँ पे लाइन खींची है मैंने, आपको लाइन छोड़नी है, वहाँ एग्जाम में लाइन खींच के मत आ जाना, ठीक है। ये लाइन छोड़ना है इसका मतलब, और सारा आपको ध्यान रखना है, यहीं से स्टार्ट करना है लेफ्ट साइड से, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, 3 पार्ट हो गए। इंट्रोडक्टरी ये कौन सा हो गया, इंट्रोडक्टरी, ये आपकी मेन प्रॉब्लम हो गई कंटेंट, ये आपका क्या हो गया, कंक्लूजन हो गया। उसके बाद आपको लाइन छोड़नी है, फिर लिखना थैंकिंग यू, थैंकिंग का टी कैपिटल लेटर में और यू स्मॉल लेटर में, ठीक है। उसके बाद फिर आपको लाइन खींचना है, फिर योवर्स ट्रूली लिख लो, आप सिंसियरली लिख लो, या योवर्स फेथफुली लिख लो। तो योवर्स का वाई कैपिटल लेटर में और टी स्मॉल लेटर में। उसके बाद भेजने वाले का नाम। अब बताओ, लेटर में आपको बोला गया कि आप क्या हो, कोई भी नाम नहीं दिया गया कि आपको, ये थोड़ी बोला यू आर संजय या यू आर मुकेश, यू आर सुमित, कुछ भी ऐसे नहीं दिया हुआ नाम। तो अगर लेटर में आपको कोई भी नाम नहीं दिया हुआ तो आपको खुद का नाम लिख के आ सकते हो आप, ठीक है। तो हमने खुद की तरफ से नाम लिख दिया। अगर लड़का है तो कुछ भी नाम लिख देंगे जैसे संजय, और लड़की है तो कुछ भी वो अपना नाम लिख सकती है, जैसे यहाँ पे ज्योति लिखा हुआ है ना। दोनों नाम नहीं लिख के आने ऐसे ओब्लिक लगा के, दोनों में से एक नाम आपको लिखना है। देखो थर्ड क्वेश्चन, आप लेटर लिख रहे हो एडिटर को, तो किस किस टॉपिक पर आप लेटर लिख सकते हो। मान लो आपके मोहल्ले में गंदगी की समस्या है, ठीक है, सफाई वाला टाइम पर नहीं आता, इस तरह की कोई समस्या है, या फिर आपके मोहल्ले या आपके एरिया में क्या नहीं हो रही, वाटर सप्लाई अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है ना, उस पर, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है ना, या फिर आपके मोहल्ले या आपके शहर में क्या हो सकता है कि डिटोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ठीक है, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, कि कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, यहाँ पे चोरी चकारी हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, ठीक है, बाइकें उठाई जा रही है, ठीक है। तो इन टॉपिकों के ऊपर ही तुम लेटर लिख सकते हैं एडिटर को, जो सामाजिक समस्या है जिसको सब फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना तीसरा क्वेश्चन है, यू आर मुकेश। अब इसने आपको दिया है कि तुम क्या हो, मुकेश हो ना, राइट ए लेटर। अब देखो राइट ए लेटर लिखो, किसको लिखो, टू द एडिटर। यहाँ पे दिया होगा कि आपको एडिटर को लेटर लिखना है। ऑफ ए न्यूज़पेपर का नाम नहीं दिया हुआ आपको ना। एक्सप्रेस करते हुए, क्या एक्सप्रेस करते हुए, अपने आपको विचार व्यक्त करने, योर व्यूज, आपके जो व्यूज, आपके जो विचार है उनको व्यक्त करना है। किसके ऊपर व्यक्त करना है, अबाउट द डिटोरेटिंग, ठीक है, अबाउट द डिटोरेटिंग, मतलब डिटोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। डिटोरेटिंग का मतलब होता है बिगड़ना, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, आपके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का मतलब होता है कानून व्यवस्था। तो आपको बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था इन योर सिटी, आपके शहर में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के ऊपर आपको अपने विचार व्यक्त करने, एक्सप्रेस करने, ठीक है। इस बारे में आपको लेटर लिखना है एडिटर को। तो देखो यहाँ पे आपको बस ये दिया हुआ है कि आप यू आर मुकेश, आप मुकेश हैं, लेकिन ये नहीं दिया हुआ कि आप कहाँ पे रहते हो, ठीक है। तो हम अपना एड्रेस डाल सकते हैं, जैसे मकान नंबर डाला, कॉलोनी का नेम पटेल नगर, ठीक है, आदर्श नगर, शिव कॉलोनी, रामनगर, कुछ भी, फौजी कॉलोनी, कैसा भी लिख सकते हो आप। उसके बाद कोई भी रोड का नाम, ठीक है, 200 फीट रोड, ठीक है, या स्टेशन रोड लिख दो, या नियर बस स्टैंड लिख दो। कोई चेक करने थोड़ी जा रहा है आपको, हम लेटर लिख तो रहे हैं यहाँ पर वैसे ही। फिर यहाँ पे अपनी सिटी का नेम, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे अलवर है, ठीक है, अगर यहाँ पे जयपुर होता तो हम क्या लिख देते, जयपुर। एड्रेस कुछ भी डालो, कॉलोनी का नेम, रोड है ना। दिल्ली होता तो क्या लिख देते, दिल्ली, है ना, ठीक है। ये हो गया भेजने वाले का पता, जो लेटर को लिख रहा है। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ना है, उसके बाद डेट लिखनी है 4 दिसंबर 2021। फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद प्राप्त करने वाले का पता, कौन रिसीव कर रहा है इस लेटर को, द एडिटर, ठीक है। अब यहाँ पे कोई नाम दे रखा है कि न्यूज़पेपर का, नहीं दे रखा, ठीक है। अगर ये लिखा होता कि द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, द राजस्थान पत्रिका, द दैनिक भास्कर, कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो हमने लिख दिया यहाँ पे अपने मन से द हिंदुस्तान टाइम्स। आप द राजस्थान पत्रिका लिख लो, दैनिक भास्कर लिख लो, कुछ भी, है ना। फिर अलवर, ठीक है। लेटर का ध्यान रखना, फर्स्ट लेटर सबके क्या आएंगे, कैपिटल लेटर में। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ना है। ये 3 पार्ट हो गए, लाइन का ध्यान रखना, लाइन छोड़ने का। उसके बाद आपको लिखना है सर या रेस्पेक्टेड सर। आप यहाँ पे रेस्पेक्टेड सर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ओनली आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सर भी लिख सकते हो। उसके बाद लाइन छोड़ा, उसके बाद हमको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी को लेटर लिख रहे हो तो आपको देखेगा ना, न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिख रहे हो तो देखेगा किस सब्जेक्ट पे लेटर लिखा जाता है, तभी तो वो लेटर को आगे पढ़ना शुरू करेगा। तो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने सब्जेक्ट लिखा नहीं,
तो उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, शायद वो पढ़े भी नहीं। सब्जेक्ट से पता चलेगा कि जो आपका टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमको यहीं से मिलेगा। देखो, एक्सप्रेसिंग योर व्यूज़, किसके बारे में व्यूज़ आपको बताने अपने, अबाउट, किसके बारे में लिखना, अबाउट, यहाँ से आपका सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा। अबाउट द डिटोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन योर सिटी, और वो सिटी कौन सी है, अपने अलवर सिटी ली हमने। तो यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट हो गया द डिटोरेटिंग, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन अलवर। अलवर सिटी में क्या है, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के ऊपर आपको लेटर लिखना है। अब स्टार्ट करते हैं हम, लेटर लिखेंगे कैसे। देखो, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आपको एक लाइन छोड़ना है। फिर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। उसके बाद उसमें क्या लिखना है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टूवर्ड्स, ठीक है। यहाँ तक तो अपनी फिक्स लाइन होती है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना, आप किसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हो, उनका सब्जेक्ट आ जाएगा, इस विषय पे आप उनका ध्यान खींचना चाहते हो। तो सब्जेक्ट आ गया द डिटोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन अलवर। अलवर शहर में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के बारे में आप ध्यान खींचना चाहते हो, ठीक है। देखो, इसमें फिर आपको ये हो गया, उसके बाद लाइन छोड़ना है। फिर आपको लिखना है, देखो बीच का जो मेन कंटेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, आपके विचार वो व्यक्त करवाना चाहता है, आपके विचार व्यक्त कीजिए बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के ऊपर। तो यहाँ पे कैसे स्टार्टिंग करेंगे, अकॉर्डिंग टू द सर्वे, किसी सर्वे के अकॉर्डिंग, बाय द क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, ठीक है, एन एनजीओ, वो क्या है, एक एनजीओ है, उसके सर्वे के अकॉर्डिंग द केसेस ऑफ चैन स्नैचिंग, किसके केसेस, चैन स्नैचिंग, चैन तोड़ लेते हैं ना बाइक सवार लोग, ठीक है, व्हीकल लिफ्टिंग, वाहनों को उठा लेना, थेफ्ट यानी चोरी, मर्डर तो आप जानते ही हो, रेप, ईव टीजिंग का मतलब क्या होता है, लड़कियों से छेड़छाड़ करना, और मोलेस्टिंग का मतलब भी क्या होता है, लड़कियों से छेड़छाड़ करना, ठीक है। रॉबरी का मतलब क्या होता है, लूटपाट, ठीक है। हैव इंक्रीज्ड अप टू 30%, तो ये सब चीज़ें कितने परसेंट तक बढ़ चुकी है, 30% तक आपके शहर में, ठीक है। तो आप अपने पॉइंट बताना चाहते हो, अपने व्यू बताना चाहते हो, आपके क्या व्यूज़ है कि कैसे हो सकते हैं। द पुलिस शुड बी अलर्ट इनफ, तो जो पुलिस है उसको मतलब अलर्ट होना चाहिए, इनफ मतलब पर्याप्त मात्रा में, अच्छी तरह उनको क्या होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, ठीक है। ये भी पैसिव वॉइस का वाक्य, शुड के साथ बी आ रहा है। डे एंड नाइट पेट्रोलिंग, ठीक है, डे एंड नाइट पेट्रोलिंग, रात और दिन में जो पेट्रोलिंग पुलिस गश्त करती है ना, दिन और रात में, तो डे एंड नाइट पेट्रोलिंग शुड बी इफेक्टिवली, पेट्रोलिंग को कैसे किया जाना चाहिए, इफेक्टिवली किया जाना चाहिए। आप सजेशन दे रहे हो, सजेशन के अपन सुझाव देते हैं, ठीक है, सलाह देते हैं, सलाह के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है मॉडर्न वेपन्स, आधुनिक जो वेपन हथियार है, एंड गुड व्हीकल्स, अच्छे व्हीकल्स, पुलिस के पास अच्छे व्हीकल, तो पुलिस के पास मॉडर्न वेपन्स होंगे, ठीक है, और अच्छे व्हीकल होंगे, तभी तो वो जो भी है अपराधियों का पीछा कर सकती है, अच्छे से उनका सामना कर सकती है। तो उनको क्या, शुड बी प्रोवाइडेड, उनको प्रोवाइड किए जाने चाहिए, है ना, मॉडर्न वेपन्स और गुड व्हीकल्स टू द पुलिस को, ठीक है। द पब्लिक शुड आल्सो हेल्प द पुलिस, और जो पब्लिक है उसको भी क्या करनी चाहिए, पुलिस की सहायता करनी चाहिए, पुलिस की हेल्प करनी चाहिए, पुलिस को कोऑपरेट करना चाहिए क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। ये आपको यहाँ पे अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, जैसे यहाँ पे आपका ये पैराग्राफ कंप्लीट हुआ, ठीक है, अगर ये यहाँ तक आधे तक ही, यहाँ पे ये लाइन यहाँ तक ही होती तो हमको लाइन छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। हमको दिखना चाहिए, पैराग्राफ चेंज होता हुआ दिखना चाहिए। अगर आप इसके बाद लाइन नहीं छोड़ोगे तो पता चलेगा कि पैराग्राफ चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर आपकी पूरी लाइन भर जाती है तो आपको लाइन छोड़नी, पैराग्राफ चेंज करते टाइम। नहीं तो अगर आधी सी लाइन है, यहाँ तक थोड़ा है, तो यहाँ से आप बिना लाइन छोड़े भी अगला पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी मेरी पूरी लाइन भर चुकी, इसलिए मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ा, लाइन छोड़ना पड़ा, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारा यहीं से स्टार्ट करना है पूरा। अब यहाँ पे आपका यहाँ पे एक पैराग्राफ क्यों बढ़ा है आपका, देखो यहाँ पे तो अपन फिक्स लाइन लिखते हैं, ये अपन किसी सर्वे के आधार पे बता दें कि ये चीज़ें बढ़ चुकी है ना शहर में। फिर यहाँ पे आप क्या दे रहे हो, अपने सुझाव दे रहे हो कि पुलिस को ये करना चाहिए कि अलर्ट होना चाहिए, या पेट्रोलिंग अच्छे से की जानी चाहिए, या फिर उनको मॉडर्न वेपन्स और अपना गुड व्हीकल्स उनको प्रोवाइड किए जाने चाहिए, और जो पब्लिक है उनको भी पुलिस के साथ क्या करना चाहिए, कोऑपरेट। या आप अपने क्या एक्सप्रेस कर रहे हो, अपने व्यूज़
एडिटर को ये किया जाना चाहिए। लेटर में बोला गया था ना एक्सप्रेसिंग योर व्यूज़, ठीक है। तो ये यहाँ पे फिर यहाँ पे आपको कंक्लूजन है, ये भी फिक्स लाइन है, ये और ये वाली तो फिक्स लाइन है, ठीक है, कि आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस प्रॉब्लम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, हाईलाइट दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को हाईलाइट करने की इन योर न्यूज़पेपर एंड आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, डेट द कंसर्न अथॉरिटीज़, जो भी संबंधित अधिकारी है, जैसे पुलिस से संबंधित है ना, कमिश्नर ऑफ पुलिस हो गया या सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हो गया, जो भी संबंधित अधिकारी है, विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, वो क्या करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे, किसके लिए, टू कंट्रोल दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखो क्या लिखना है, इसके बाद आपको एक लाइन छोड़ के लिखना है थैंकिंग यू, थैंकिंग का टी कैपिटल और वाई स्मॉल लेटर में, तो योवर्स सिंसियरली लिखो या ट्रूली लिखो या योवर्स फेथफुली लिखो, तो उसके बाद लाइन छोड़ के आपका आ जाएगा योवर्स सिंसियरली या ट्रूली लिखो या फेथफुली लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद भेजने वाले का नाम, अब खुद का नाम मत लिख के आ जाना, आपको लेटर में बोला गया ना स्टार्टिंग में यू आर मुकेश, तो आप क्या हो, मुकेश हो, आपको क्या लिखना है, मुकेश लिखना है अपना नाम, ठीक है। तो ये लेटर अपना कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा जो फॉर्मल लेटर का पहला टाइप था आपका कि लेटर टू द एडिटर, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना, उसका हम फॉर्मेट कर चुके हैं और उसके ऊपर हम 3 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं ना, हमने 3 क्वेश्चन सोल्व किए हैं उसके ऊपर, ठीक है। अभी तो हमने 3 ही क्वेश्चन किए हैं ना। उसके बाद जैसे और भी कोई लेटर आता है, एडिटर को लेटर लिखना है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है और कुछ भी है तो आप बना के लिख सकते हो, आपको फॉर्मेट लिखवा ही रखा है, फिक्स लाइन आपको पता ही है ऊपर वाली और लास्ट वाले पैराग्राफ की, बस आपको बीच का थोड़ा कंटेंट, बीच का जो कंटेंट होता है वो बनाना होता है बस, ठीक है। तो पहला टाइप अपना कंप्लीट, लेटर टू द एडिटर। इसके बाद हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे इस फॉर्मल लेटर का सेकंड टाइप, ठीक है। जय हिंद।